11th क्लास इंग्लिश। तो देखो चैप्टर 3 हॉर्नबिल का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा था। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए जो क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। हाउ हैज तुत ममी फैसिनेटेड द साइंटिस्ट एंड कॉमनर्स। तुत ममी जो थी, मतलब तुत का जो शरीर था, जो मृतक शरीर था, वो अक्सर वैज्ञानिकों को लुभाती रहती है। फैसिनेटेड का मतलब होता है लुभाना या किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना। मतलब वैज्ञानिक हमेशा इस रहस्य में लगे रहते हैं कि आखिर ये मम्मी कब मरी थी, इसका कारण क्या था, कैसे मृत्यु हुई थी, और राजा के, उस समय के राजा कैसे रहते थे। मतलब कुछ भी करके वो इजिप्ट की मम्मी के पीछे लगे ही रहते हैं कि कुछ ना कुछ रहस्य जानना जरूर है। आखिर क्या खास बात है, किस प्रकार तुत की जो मम्मी होती हैं वो कैसे साइंटिस्टों को लुभाती हैं, कॉमनर्स और आम लोगों को। कॉमनर्स का मतलब होता है आम लोग, मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे। अलाइक ओवर द प्रीवियस डिकेड्स, लगभग कितने दशकों से, है ना, पिछले कितने दशक बीत गए और आज तक हम इसी चीज में लगे हुए हैं, खोज करने में आखिर कि ये क्या चीज है। आखिर इन इजिप्ट के राजाओं की, सिर्फ तुत की बात नहीं कर रहा, इजिप्ट के राजाओं को जो दफना दिया जाता है, मम्मी बना दी जाती है उनकी, तो उन मम्मी के पीछे रहस्य क्या है ना। तो साइंटिस्ट हमेशा इसी चीज में लगे रहते हैं। तो क्या वजह है आखिर तुत मम्मी जो अक्सर लोगों को लुभाती रहती है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एक्सप्लोरेशन ऑफ टूथ मम्मी फ्रॉम 1922 टू 2005। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज। मतलब तो मम्मी की जो खोज की गई थी 1922 से लेकर 2005 तक का सारा डाटा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब कुल मिलाकर इस चैप्टर की समरी। तुम्हें मालूम है ना, सबसे पहले किसने खोज करी थी, हार्वर्ड कार्टर ने। कब, 1922 में। तब से लेकर 2005 तक की सारी बातें उसके शरीर से संबंधित हमें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तुम्हें ये बात मालूम है कि हार्वर्ड कार्टर 1922 में खोज करी थी और वो सारा जरूरी कीमती सामान अलग करने के चक्कर में उसकी रिप की पसली की हड्डी तोड़ दी थी उसने, और जैसे तैसे करके चिपका दी थी। बाद में 1968 में फिर से एक प्रोफेसर ने इसकी डिस्कवरी करी और खोज करी और सिटी स्कैन करने का प्रबंध किया गया। लेकिन सिटी स्कैन किया गया 2005 में। तो 3 ईयर बट गए। 1922 में हार्वर्ड कार्टर, 1968 में एनाटॉमी प्रोफेसर जिसने उसके एक्सरे करे, और 2005 में सिटी स्कैन किया गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं जरा। किंग तोतन खामून वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन। जो राजा तोतन खामून था वो अपने परिवार का आखिरी था, आखिरी वंशज था। हिज फर्नल मार्क द एंड ऑफ अ डायनेस्टी। उसका जो मृतक शरीर था, फनरल का मतलब होता है मृतक शरीर, डेड बॉडी। उसकी जो डेड बॉडी थी वो इस बात का सबूत थी कि उनकी डायनेस्टी का क्या हो चुका है, अंत हो चुका है। डायनेस्टी का मतलब होता है इनकी पीढ़ी या इनका वंश। इनका वंश अब निबट गया। अब और कोई भी इजिप्ट के फेरो में बाकी नहीं बचा। ही वॉज लेड, लेड का मतलब होता है दफनाया गया। उसको दफनाया गया था टू द रेस्ट, उस आराम स्थल में, उस गड्ढे के अंदर, वही वो होता है ना कब्र, कब्र के अंदर। लेडन विद गोल्ड, जिसमें लदा हुआ था सोना। लेडन का मतलब होता है लदा हुआ, कहते नहीं है इसके ऊपर तो मांस लदा हुआ है, तो बहुत मोटा है। एज द रॉयल्स, जैसे कि शाही लोगों का होता है। एज इन टू टाइम वर एक्सट्रीमली वेल्थी, जो उस समय शाही लोग हुआ करते थे वो अत्यधिक रूप से समृद्ध हुआ करते थे। वेल्थी का मतलब होता है हर तरह से बढ़िया होना, स्वस्थ भी, आय भी, उनका धन दौलत दुनिया भर का होता था। थॉट दे, वे ये सोचते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो अपनी शान शौकत, धन दौलत, संपत्ति, ये सब चीजें वो अपने साथ ले जा सकते हैं। वो अक्सर ऐसा सोचा करते थे। His tomb was discovered by हार्वर्ड कार्टर, उसकी कब्र को खोज लिया गया हार्वर्ड कार्टर के द्वारा।
अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट इन 1922। कब खोजा गया था? 1922 में। किसने खोजा था? हावर्ड कार्टर ने, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। मतलब काम तो उसका भी यही था, आर्कियोलॉजी के लिए काम करता था वो। लोगों से जुड़े हुए रहस्य, उनकी हिस्ट्री, उनकी डेथ कैसे हुई, ये सारी चीजों का वो पता लगाता था, क्योंकि आर्कियोलॉजी के अंदर यही सब किया जाता है ना। लेकिन इसने तो सारा खजाना लूट लिया था, बस पता कुछ लगाया था नहीं। मोर देन 3000 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, तो उसके मरने के लगभग 3000 साल बाद। बताओ कितनी बड़ी बात है। द रिच रॉयल कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी एंड गोल्डन आर्टिफैक्ट्स फैसिनेटेड कार्टर। जो अत्यधिक मात्रा में दुनिया भर का शाही खजाना उसके अंदर मिला था, ज्वेलरी मिली थी, और वो सुनहरे शिल्पकृति, आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है शिल्पकृति, मतलब वो चीजें जो हाथों से बनाई गई थी सोने की, वो कार्टर को लुभा रही थी, आकर्षित कर रही थी। विजिटर्स थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है भीड़ लगाना। भाई जब कार्टर ने ये सारी चीजें बाहर निकाली तो खूब भीड़ लग गई थी लोगों की। विजिटर्स ने भीड़ लगाना शुरू कर दिया। द बॉय किंग टॉम, उस लड़के राजा के टॉम के आसपास, कब्र के आसपास। बॉय इसलिए इस्तेमाल किया गया है, तुम भी जानते हो, वो राजा उस समय तो उसकी मृत्यु कितनी जल्दी हो गई थी, है ना। वो इतना एजेड थोड़ी ना था, उसकी मृत्यु तो बहुत जल्दी हो गई थी। द पर्टिकुलर्स ऑफ किंग तो डेथ एंड इट्स आफ्टरमैथ आर नॉट क्लियर। आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम या कारण, कारण परिणाम, ठीक है। तो जो तुत की मृत्यु के रहस्य थे और उसके क्या क्या परिणाम थे, क्या कारण थे, ये अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। आखिर किस वजह से उसकी मृत्यु हुई थी, आखिर क्या कारण था उसकी मृत्यु से संबंधित, ठीक है, इस बारे में कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है। इन 1968, 1968 में, मोर देन 40 इयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, देखो उसने कब करी थी? 1922 में, और अब 1968 की बात हो रही है, लगभग 40 साल, लगभग 40 साल। तो कार्टर की डिस्कवरी के लगभग 40 साल बाद क्या किया गया? एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी, उसने इस ममी का दोबारा से क्या किया? एक्सरे किया। दोबारा से क्या? पहली बार किया, कार्टर ने थोड़ी ना कुछ करा था। ही रिवील्ड अ स्टार्लिंग फैक्ट, स्टार्लिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला। जब एक्सरे किया गया तो एक ऐसा राज हमारे सामने आया, एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया, एक चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आया। रिवील्ड का मतलब होता है उजागर करना, स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला, और फैक्ट का मतलब होता है तथ्य। एक चौंकाने वाली बात हमारे सामने आई, और वो क्या थी? वो यही थी कि ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की हड्डी और रिब टूटी थी, गायब थी। तुम्हें मालूम है ना कैसे गायब थी? हावर्ड कार्टर का कमाल था ये। द ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स ऑफ टूथ वर मिसिंग, वो मिसिंग थी। On 5 January 2005, a CT scan was done to obtain precise data for an accurate forensic reconstruction of king tooth. 5 जनवरी 2005 को तूत का फिर से क्या किया गया? सिटी स्कैन। तूत के पूरे शरीर का क्या किया गया? सिटी स्कैन, ताकि हम फोरेंसिक रूप से इसकी बॉडी को क्या कर सके? रिकंस्ट्रक्ट कर सके। आजकल क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के थ्रू ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारे पास कि हम रफ आइडिया बना सकते हैं किसी भी तरह के शरीर का, किसी भी तरह की इमेज को हम खुद से डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ किसके बेस पर? उसके स्केलेटन के बेस पर। तो उसका सीटी स्कैन किया गया ताकि हम रिकंस्ट्रक्ट कर सके तुत के शरीर को। इट वॉज होप दैट, ऐसी आशा की गई, इट वुड ऑफर न्यू क्लू, कि इससे हमें कुछ नए क्लू मिलेंगे अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उसके जीवन और मृत्यु के बारे में। Hence, Tooth Mummy has been the center of fascination throughout the previous decades. और इसी प्रकार तुत की जो मम्मी है वो सालों से, कितने दशकों से, सालों तो छोड़ो, दशक, दशक होते हैं 10-10 साल के, कितने दशक बीत गए, आज भी तुत की मम्मी
या ये बाकी के जितने भी इजिप्ट के राजा होते हैं, जितनी भी इजिप्ट की मम्मियां होती हैं, सब हमेशा हम लोगों को आकर्षित करती रही हैं अपने जीवन से संबंधित, अपने मृत्यु से संबंधित।